हेलो सो नमस्कार। हम आज बात करेंगे नेशनल लोक अदालत के बारे में। जैसा कि हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि नेशनल लोक अदालत आपकी 13 तारीख यानी कल 13 तारीख 2023 को लगने वाली है। ये 10:30 बजे से शुरू हो जाती है और आपके जो ज़िला अदालत होती है वहीं पर लगाई जाती है। कुछ जगह चेंज कर दी जाती है, कहीं तहसील में लगाई जाती है, कहीं जिला अदालत में लगाई जाए, आप जानकारी कर सकते हैं। इसके बाद आपको बताते हैं नेशनल लोक अदालत की डेट में कुछ कन्फ्यूजिंग आ गई है। मैंने वीडियो बनाया था, उसके बाद आप लोगों को कमेंट्स किया कि कहीं कहीं नेशनल लोक अदालत की जो डेट है वो 21 तारीख है। आप फिर से कमेंट करके अपने ज़िले का नाम बता दीजिएगा कि कहाँ पर 21 तारीख की डेट आपको दी गई है। हालांकि मेरे पास अभी तक 2 लोगों ने कमेंट्स करके बताया, मैंने भी सर्च किया है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में इस समय पंचायती चुनाव चल रहे हैं और पंचायती चुनाव का 13 तारीख यानी कल रिजल्ट भी निकलने वाला है। तो हो सकता है ऐसी जगहों पर जैसा कि लखीमपुर खीरी सीतापुर के पास पड़ता है, वहाँ की अपडेट आई है, वहाँ 21 तारीख को लोक अदालत लगने वाली है। और प्रयागराज में भी 21 तारीख को लोक अदालत लगने वाली है, यानी 13 तारीख को लोक अदालत कैंसिल कर दी गई। हमने आपको थंबनेल में ही बता दिया है। इसके बाद कन्फ्यूज बिल्कुल ना हो, एक बार जानकारी कर लें। यदि अभी तक आपने लोक अदालत जाने की तैयारी नहीं की है तो एक बार जानकारी करें। और अगर आपके यहाँ डेट बढ़ गई है तो आने वाली 21 तारीख को आप अपनी पूरी तैयारी के साथ लोक अदालत पहुँच सकते हैं। हम आपको आज वीडियो में बताएंगे आप किस प्रकार के लोन को माफ़ करा सकते हैं। माफ़ का मतलब ये नहीं होता है कि आपने जितना लोन लिया सारा का सारा माफ़ हो जाएगा। माफ़ का मतलब ये होता है कि जो आपका मूल राशि जितना लोन मिला था उस मूल राशि को दे करके आप अपना सेटलमेंट करा सकते हैं। यानी फिर आपको भविष्य में कुछ समय के लिए आपका जो सेटलमेंट की प्रक्रिया होती है उसमें आपको लोन नहीं मिलता है, आपका स्कोर गिर जाता है। लेकिन आप छोटे मोटे लोन लेकर के किसी तरीके से उसके स्कोर कंप्लीट कर सकते हैं और अपने भविष्य में भी लोन पा सकते हैं। जो अभी तक ये मिथ था कि अगर हम सेटलमेंट कर लेंगे तो हमें भविष्य में लोन नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके स्कोर पर डिपेंड करता है, अगर आपके कार्य व्यवहार अच्छे। क्योंकि अभी बैंकों ने कोविड से पहले ऐसा होता था, लेकिन जब कोविड आया तो उस समय पूरे देश की अर्थव्यवस्था ख़त्म हो गई और वहाँ पर लोग लोन की किस्तें नहीं भर पाए, जिससे कि बैंकों ने काफ़ी सहूलियत दी। जो लोन 750 सिविल स्कोर से ज़्यादा पे मिलता था वो लोन आज 600 पे भी दिया जा रहा है। यानी बैंकों को व्यापार करना है। बैंक का जो मुख्य काम है वो आप लोगों को संपर्क में रखना, आपको लोन देना। तो बैंक किसी न किसी रूप में आपको लोन देती है, तो सेटलमेंट पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब किसको आप जो कुछ लोग कमेंट्स आ रहे हैं क्या हमारा किसान का लोन माफ़ होगा? किसान लोन भी माफ़ होता है, उसकी प्रक्रिया आगे हम बताएंगे। आप अगर चाहेंगे कमेंट्स करेंगे तो बताऊँगा, ठीक है। बाकी आपकी कोई और जानकारी हो हमें कमेंट्स कर सकते हैं। 2 गलती नहीं करना है आपको। सबसे पहले जब आप लोक अदालत जाएंगे तो वहाँ पर जो बैंक के एम्प्लॉय बैठे होते हैं उनसे आपको नहीं मिलना है, आपको सीधे वहाँ के अधिकारियों से मिलना है, अपनी बात को रखना है। देखिए हमारी न्याय व्यवस्था में हर लोग अगर कोर्ट पहुँच जाएंगे तो कोर्ट पे वैसे भी इतना बर्डन है, कोर्ट पे इतने ही पहले से केस चल रहे हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनकी डेटें नहीं लग पाती। इसके साथ ये छोटे मोटे केस भी अगर कोर्ट चले जाएंगे तो फिर वहाँ और दिक्कतें होने वाली। हर जजों की संख्या भी कम है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन मुद्दा यह है कि आपको क्या करना है। आपको इसीलिए न्याय व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिसमें आप लोक अदालत जा सकते हैं। एक तरीके अदालत ही होता है। और आपको बता दूं इस प्रकार से जो नेशनल लोक अदालत से जो आर्डर आता है उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में भी आप बात दायर नहीं कर सकते। यानी उसके बिना आप कहीं भी आप उसके बाद केस नहीं हो सकता। इसके बाद एक गलती आप कर देते हैं, जैसे आपके पास कोर्ट का नोटिस आया और आप वहाँ सेटलमेंट करने के लिए गए, सेटलमेंट कर लिया। करने के बाद में, हालांकि ये चीज़ मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ लेकिन फिर भी एक बार आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपने सेटलमेंट कर लिया, आपने एक किस्त दे दी और अगली किस्त नहीं, क्योंकि 3 किस्तों में ही आपको ये पैसा सेटल करना पड़ता है, अगली किस्त आप नहीं दे पाए तो इसके बाद बैंक जो पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा मैं ब्याज के, उसमें कोई सेटलमेंट का जो ऑप्शन है कैंसिल हो जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ के आप सेटलमेंट करिएगा, बहुत सोच समझ के इस पर आप वहाँ जा कर के अपनी बात को करिएगा, ठीक है। अगर पैसा नहीं है तो थोड़ा वेट करिए, नोटिस आता है फिर से नोटिस आ जाएगा, उसके लिए परेशान ना हो। कुछ लोगों को ऐसा मानना है हमको क्या जेल भेज दिया जाएगा। जी नहीं, आप कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे आपको जेल किसी रूप में नहीं भेजा सकता। लोन की ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं जिसमें आपको जेल भेजा सके। लोन यदि आपने लिया है, हाँ एक ही रास्ता, यदि आपने कागज़ गलत लगाए हैं, आपने जो डॉक्यूमेंटेशन किया है वो अगर गलत किया है तो आप जेल जा सकते हैं 420 के तहत। बाकी लोन प्रक्रिया में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको जेल भेजे। इसलिए जेल के नाम से आप डरिए नहीं और बाकायदे खुलकर सामना करिए। आपने पैसा लिया है, ब्याज दिया है, आप बैंक के कस्टमर हैं,
आप घबराइए नहीं, अपराधी नहीं है, आप कस्टमर हैं और कस्टमर से बैंक को सही से पेश आना चाहिए। थोड़ी जानकारी बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस प्रकार की जानकारी यहाँ चैनल में मिलती रहे। इसके अलावा भी अगर आपको और कोई अपडेट चाहिए तो हमें कमेंट्स करें। ध्यान रखिएगा, कुछ राज्यों में 21 तारीख को लोक अदालत लगने वाली है और बाकी 13 तारीख को। आपके यहाँ कब लग रही है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी जरूर बताएं कि आपके यहाँ की जानकारी हम आपको पहुँचा सकें। जय हिंद।